कई बार ऐसा होता है कि आप अपना बाइनेंस का वेब3 वॉलेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि आपको वहां पे कुछ टोकन रिसीव हुए हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती मकसद के लिए है। इसमें बयान की गई मालूमात मेरी अपनी तहकीक और तजुर्बात पर मबनी है। ये किसी किस्म का माली मशवरा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, एयर ड्रॉप या किसी भी टोकन में सरमायाकारी या हिस्सा लेना आपके अपने खतरात पे है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो के ऐसे खतरनाक और साइलेंट स्कैम के बारे में जो इस वक्त हजारों लोगों को चूना लगा रहे हैं। आप चाहे बाइनेंस का वेब3 वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी वॉलेट इससे महफूज नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आता है कि उनके वॉलेट के अंदर कुछ अजीब सी ट्रांजैक्शन या कुछ छोटे छोटे कॉइन्स नजर आते हैं और उनकी कुछ वैल्यू भी नजर आती है। तो भाई ये चक्कर क्या है, स्कैमर काम कैसे करते हैं और आप अपने फंड को कैसे महफूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका एक एक डॉलर आपके वॉलेट के अंदर महफूज रहे। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं और सबसे पहले तरीके की तरफ चलते हैं जिसे क्रिप्टो की दुनिया में एड्रेस पॉइजनिंग कहा जाता है। ये स्कैम शुरू कैसे होता है? मिसाल के तौर पर आप अपने किसी एक्सचेंज जैसा कि बाइनेंस के ऊपर फंड्स अपने पर्सनल वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती एक छोटी सी ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट के अंदर और आ जाती है जो कि स्कैमर करते हैं। यानी कि उसी टोकन की थोड़ी सी मकदार आपके वॉलेट के अंदर और आ जाती है, 0 पॉइंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जो कि आपको रिसीव होती है। अब यहाँ पर स्कैमर की चालाकी देखें, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा एड्रेस जनरेट करते हैं जिसे वैनिटी एड्रेस बोलते हैं। ये एड्रेस बिल्कुल आपके उस पुराने एड्रेस से मिलता जुलता होता है जिसे आप अक्सर रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मसलन शुरू के 4 अरब और आखिरी 4 अरब बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जैसा कि आपका अपना एड्रेस होता है। जब आप अगली बार किसी को पेमेंट ट्रांसफर करने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर चलते हैं, वहां से पिछला एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और आपको ये लगता है ये तो मेरा ही अपना एड्रेस है, वो आपके स्कैमर का एड्रेस होता है। जब आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो फंड सीधे स्कैमर के वॉलेट के एड्रेस के ऊपर चले जाते हैं और आप वेट के अंदर रहते हैं और आपको फंड रिसीव नहीं होता। अब बात करते हैं कि दूसरे तरीके की तरफ जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना बाइनेंस का वेब3 वॉलेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि आपको वहां पे कुछ टोकन रिसीव हुए हैं। टोकन की वैल्यू, टोकन का चार्ट, उनके डॉलर के अंदर कीमत, आपको सारा कुछ नजर आता है। आप खुश हो जाते हैं कि यार पता नहीं ये कहां से एयर ड्रॉप आपको मिला है या किसी ने गलती से आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दिए हैं। तो भाई यहाँ पर आप फंस जाते हैं। इस टोकन को आप बेचने के लिए स्वैप के ऊपर चलते हैं, स्वैप करने की कोशिश करते हैं। जब वो टोकन स्वैप नहीं होता तो आपको वहां पे एक छोटा सा नोट लिखा नजर आता है कि इस टोकन को स्वैप करने के लिए, डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर जाना है। अब जैसे ही आप वहां पे चलते हैं, उस वेबसाइट का आपको लिंक भी नजर आ रहा होता है, आप उसके ऊपर चलते हैं और आप अपना वॉलेट उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपना वॉलेट जो है उसकी परमिशन देते हैं, साइन इन करते हैं, तो बाई गेम ओवर। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दरअसल एक खतरनाक परमिशन होती है। जब आप उस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना वॉलेट साइन इन करते हैं तो पूरा कंट्रोल स्कैमर को दे देते हैं और स्कैमर आपका वॉलेट जो है वो इंस्टेंट आपका वॉलेट जो है जितने भी फंड उसके अंदर होते हैं वो इंस्टेंट आपके वॉलेट से निकाल लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इन चीजों से कैसे बचा जाए, क्योंकि हम ब्लॉकचेन को तो नहीं रोक सकते और स्कैमर को ट्रांजैक्शन करने से नहीं रोक सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताता हूं ताकि आप जो है कभी भी ऐसी गलती ना करें और आप अपने फंड को जाया ना करें। पहली और सबसे अहम बात, कभी भी भूल कर भी आपने गलती से भी अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से आपने एड्रेस कॉपी नहीं करना। जब भी आपने किसी को फंड ट्रांसफर करने हैं या एक्सचेंज से मंगवाने हो तो आपने हमेशा रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करके वहां से एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से अपना एड्रेस कॉपी नहीं करना। दूसरी बात, हमेशा एड्रेस के शुरू के 4 या आखिरी 4 हिस्से आपने नहीं देखने, बल्कि कोशिश किया करें कि वॉलेट एड्रेस जो है वो सारे का सारा मैच किया करें, ठीक है, क्योंकि स्कैमर बड़ी चालाकी के साथ आखिरी कुछ हिस्से और शुरू के कुछ हिस्से बड़ी आसानी के साथ चेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे भी गलती ना करें, आप पूरा एड्रेस जो है वो चेक करें जिसके ऊपर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करें। तीसरी बात, अगर आपके वॉलेट में कोई स्पैम टोकन या फेक टोकन आते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आती, वो टोकन आपके नहीं है, तो भाई आपने गलती से भी उन टोकन को हाथ नहीं लगाना। अगर आप उनको स्वैप या सेल करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना वॉलेट हैक करवा लेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने वॉलेट की सेटिंग के ऊपर जाना है और उन टोकन को हाइड कर देना है ताकि आपको वो नजर ही ना आए, ठीक है। इसके अलावा जब आपके वॉलेट के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन आती है, यानी कि आप अपनी एक्सचेंज से अपने वॉलेट के ऊपर फंड ट्रांसफर करते हैं, तो छोटी सी अमाउंट आपको जब आपके वॉलेट के अंदर और आती है तो बाइनेंस ने क्या किया है, उसका एक और फिल्टर ऐड किया है। तो आप यहां से जाके उस ट्रांजैक्शन को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये फिल्टर बाइनेंस ने इसीलिए यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। तो आपने ट्रांजैक्शन को भी हाइड कर देना है और जो अननोन टोकन स्कैमर आपके वॉलेट के अंदर टोकन ट्रांसफर कर देते हैं, आपने उनको भी हाइड कर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी कि ये एड्रेस पॉइजनिंग और स्पैम टोकन वाला स्कैम कैसे काम करता है और इससे कैसे बचना है। क्रिप्टो में सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो
वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग या एयर ड्रॉप्स में नए हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।